सनातन हिंदू धर्म में गुरु का स्थान ईश्वर तुल्य है। ईश्वर रूपी गुरु के सम्मान, पूजन और महत्व के लिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है। वेदव्यास की जयंती होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जुलाई में गुरु पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि गुरु पूर्णिमा 20 को है या 21 जुलाई 2024 है, तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व रविवार 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। शनिवार 20 जुलाई 2024 शाम 5:59 से गुरु पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जिसका समापन अगले दिन 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर होगा। उदय तिथि को मान्य में रखते हुए और होने के कारण 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर इस वर्ष कई योगों का मिलन होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि प्रीति और विष कुंभ योग भी बन रहा है। पूजा के लिए सुबह 7:19 से दोपहर 12:27 का समय शुभ रहेगा। वहीं चंद्रोदय का रात्रि में 7:38 का है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेदव्यास जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य जरूर दें। और गुरु अपने शिष्य को अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन को सही दिशा देने में गुरु का विशेष योगदान होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेदव्यास जी के ध्यान से करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ वस्त्र धारण कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और जल अर्पित करें। इस दौरान इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसके पश्चात श्री हरि और वेदव्यास जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, दूर्वा आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। प्रभु को खीर और फल समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में सच्चे मन से बल, बुद्धि, विद्या, सुख और समृद्धि की कामना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें और इस दिन कुछ मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे च विष्णवे वासुदेवाय नमः और तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्नागम्यं वंदे विष्णु भयवरं सर्वलोकैकनाथम। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। इस दिन अपने गुरुओं को विशेष ध्यान करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 12:27 तक रहेगा। दूसरे शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 2:09 से शुरू होकर 3:52 तक रहेगा। यह स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त है और शुभ समय है। इस दौरान अगर स्नान और दान करते हैं तो उसमें ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन शुरुआत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसकी शुरुआत सुबह 5:37 से होगी और इसका समापन 22 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि 12:14 पर होगा। पूर्णिमा के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक फलाहार करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए
पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर पूर्णिमा का व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल निर्जला निराहार या फलाहार करके सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। पूर्णिमा के दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा के अगले दिन ही व्रत का पालना करें। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रणिवृत्ति हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास की किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पूर्णिमा के निमित्त, गुरु पूर्णिमा के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।